नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक द्विघात समीकरण को स्टार्ट कर रखा है और द्विघात समीकरण का लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये सीखा था और इस लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के मूलों के लिए जो विशिष्ट प्रतिबंध है उनको देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है उसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखी है ax² + bx + c = 0 और इस द्विघात समीकरण के लिए अगर b बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। ये पांचों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब कैसे, देखो कोई भी एक द्विघात समीकरण लो जिसके लिए b का मान 0 आए। सपोज x² - 25, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है मतलब b का मान 0 है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। अब जैसे ही मैं इसके मूल निकालूंगा तो वो समान होंगे संख्या में लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² - 5 का स्क्वायर, ये बन गया x - 5 x + 5। तो यहां से क्या आएगा, x का मान 5 और यहां से क्या आएगा, x का मान -5, यानी संख्या में समान आ रहे हैं और चिन्ह में विपरीत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर b का मान 0 हो जाए यानी x वाली टर्म आपको ना दिखे, x² और कांस्टेंट वाली टर्म दिखे, तो उस केस में जो मूल होंगे वो संख्या में समान होंगे लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। दूसरे की अगर बात करें कि अगर c का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, तो एक मूल उसका 0 होगा। c का मान 0 करने हैं, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं x² - 25x, इसने c को 0 करवा रखा है, ठीक है, a b को नहीं। अच्छा, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, क्या आएगा, x - 25 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो तो कंफर्म है एक जो मूल है वो तो हमारा 0 ही होगा। कब, जब c का मान 0 होगा उस केस में, ठीक है। अगर c का मान 0 होगा तो एक मूल 0 होगा। ओके, ये जो तीसरे नंबर का है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोल रखा है, a + b + c बराबर 0 हो तो मूल 1 और c बटा a होंगे। अच्छा, अब a + b + c का मतलब क्या है, x² का, x का और कांस्टेंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो अगर 0 रिजल्ट दे रहे हैं तो उस केस में जो मूल होंगे वो 1 और c बटा a होंगे। ये दो मूल होंगे, है ना। तो यहाँ पे c बटा a का मतलब है अचर पद और उसमें भाग करना आपको x² के गुणांक का, x² के कोफिशिएंट का, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं पहले। तो अब देखते हैं इस रिजल्ट पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमको अच्छे से देख के सोल्व करना होता है, मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। देखो क्या कह रखा है इसने, द्विघात समीकरण p × q - r × x + q × r - p × x² + r × p - q = 0, ये द्विघात समीकरण हमको दे रखा है। तो इसके मूल हमसे इसने पूछे। अब देखो ऑप्शन में चारों एक एक दे रखे हैं, एक मूल तो चारों में एक है ना। दूसरा पता नहीं क्या है, C/A फॉर्मेट का सा दिख रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक मूल एक दे रखा है, दूसरा मूल फ्रैक्शन में c बटा a या कोई और भी हो सकता है, लेकिन चारों में एक मूल एक है ना। इसका मतलब आपको a + b + c 0 के बराबर करके देखना है ना। अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक मूल 1 होगा और दूसरा c बटा a होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, a + b + c क्या आ रहा है, p × q pq माइनस pr, ये q है, प्लस qr माइनस qp या फिर pq प्लस rp माइनस rq या फिर qr। तो -qr + qr माइनस pr + pr, rp या pr माइनस pq + pq कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब a + b + c का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर a + b + c का मान 0 है तो उस केस में हम बोलते हैं कि उस द्विघात समीकरण के मूल 1 और c बटा a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूल तो 1 इसने दे रखा है सभी में, दूसरा मूल c बटा a। अब यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी, c बटा a करोगे ये अपॉन ये, तीसरा ऑप्शन c ऑप्शन टिक किया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो अचर पद है। अचर पद क्या है, विदाउट x वाली टर्म, ठीक है। r × p - q अपॉन a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो ये x² का गुणांक थोड़ी ना है, ये तो b की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो x² का गुणांक ये है। तो आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसको एक बार अच्छे से निहार लेना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। आपको तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c मान के चलना है, ठीक है, वो चाहे आगे पीछे कहीं भी हो। तो यहाँ पे a का मान क्या है, q ×
आर माइनस पी। अब ये ऑप्शन चेक करो, ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। आर पी माइनस क्यू इसमें है, आर माइनस पी, हाँ ये ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसको, अगर ए और सी दोनों बराबर हैं, ए का मान और सी का मान बराबर है, ये किसके लिए है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, उसके लिए। ठीक है, तो उसमें अगर ए और सी यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के इक्वल आए, तो उस केस में जो मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, व्युत्क्रम होंगे। जैसे कि एक मूल आपका आ गया 7, तो दूसरा क्या आएगा 1/7। एक मूल आ गया 9, तो दूसरा आएगा 1/9। एक मूल आ गया p, तो दूसरा आएगा 1/p। ठीक है, एक मूल आ गया 22/7, तो दूसरा आएगा 7/22। ओके, रेसिप्रोकल। तो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, चलो 7 वाला ही ले लेते हैं। 7x² माइनस 50x और प्लस 7 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण है, इसमें ए और सी के मान समान है, ए का मान 7 है और सी का मान भी 7 है। ठीक है, ए और सी बराबर है, तो अब हम इस द्विघात समीकरण से जो मूल निकालेंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, टुकड़े करो इनके। 7x² माइनस 49x माइनस x और प्लस 7 बराबर 0। शुरू के दो में 7x कॉमन है, x माइनस 7, लास्ट टू में माइनस साइन कॉमन है, x माइनस 7 इक्वल 0। तो यहां से आएगा 7x माइनस 1 और x माइनस 7 बराबर 0। अब बताओ यहां से क्या आ रहा है, x का मान 1/7 और दूसरे से 7। अब इनको गुणा करके देखो, 1 आ गया, या फिर वैसे ही देख लो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, गुणा करने पे 1 आना चाहिए, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर a और c के मान समान है, a और c के मान समान है, ठीक है, तो उस केस में जो हमको मूल मिलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओके, ये जो 5th क्वेश्चन है ये एज इट इज एग्जाम में आता है। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है, दोनों मूल धनात्मक या ऋणात्मक कब होंगे, किस स्थिति में होंगे, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को एक बार मैं लिख देता हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, इस द्विघात समीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसके दोनों मूल धनात्मक होंगे तो क्या स्थिति बनेगी, और दोनों मूल ऋणात्मक होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो इनको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके मूल अल्फा और बीटा लेट कर लूं, ठीक है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, -b/a होता है। ठीक है, और मूलों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा, अल्फा बीटा, और वो होता है c/a, c/a। ठीक है, ओके, मैं पहला केस लेता हूं, अगर दोनों मूल धनात्मक है, दोनों मूल धनात्मक है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उस केस में देखो हमको क्या मिलेगा, कोई भी दो मूल है हमारे पास और वो दोनों धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उन दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से बड़ी मिलेगी, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव थे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट की, दोनों वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी अल्फा बीटा जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, तो इन दोनों से हमको रिजल्ट निकालने हैं। अब अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो c/a, और वो क्या रहा है, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो वो क्या है, -b/a, ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, मतलब माइनस साइन को हटा देते हैं, और ये आपको अच्छे से पता है कि इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, लेस ग्रेटर में, ग्रेटर लेस में। ठीक है, अब यहां से देखो हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, यहाँ पे c/a यानी दो रेशनल नंबर है, दो परिमेय संख्या है, उनका रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, और वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों के चिन्ह समान हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो भी हमको ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा, या फिर ये दोनों नेगेटिव हो तो माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो फिर इसको हम ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकते, फिर वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, c/a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि c और a दोनों को सेम साइन के साथ आना पड़ेगा। ठीक है,
यानी सी और ए इनका साइन सेम होगा विद सेम साइन, ठीक है। सी और ए इन दोनों का साइन सेम हो गया। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या बोल रखा है इसने कि जो बी बाई ए है उन दोनों का जो रेशियो है बी और ए का वो लेस देन 0 है। इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव कब आ सकता है ये रेशियो? जब इन दोनों में से बी और ए में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव मिले। अगर दोनों सेम मिल गई, मान लो दोनों नेगेटिव मिल गई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तब भी संभव है जब इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह अलग हो, विपरीत हो, ठीक है। अगर मैं ए को पॉजिटिव करता हूं तो बी को फिर नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर मैं ए को नेगेटिव करता हूं तो बी को फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने ए को पॉजिटिव लिया तो यहां पे सी को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी ए और सी तो पॉजिटिव हो गए, बी नेगेटिव हो गया, यानी ए और सी के साइन तो सेम है लेकिन बी का अपोजिट साइन है। अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो क्या ए नेगेटिव, और यहां से देखो तो ए और सी के साइन सेम थे, तो ए नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी यहां पे भी ए और सी तो सेम साइन की है लेकिन यहां पे बी अलग साइन का आ रहा है, बी अपोजिट साइन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों मूल आपको धनात्मक प्राप्त करने हैं तो उस केस में ए का और सी का साइन सेम होगा लेकिन बी का उन दोनों से अपोजिट होगा। अगर ए और सी पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, या फिर ए और सी नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या, अगर किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको धनात्मक मिल रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि ए का और सी का जो चिन्ह है, ए का और सी का वो चिन्ह समान है लेकिन बी का चिन्ह विपरीत है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक के लिए क्या होगा, देखो लेस देन 0 हो जाएगा मूलों का योग। भाई अल्फा और बीटा दोनों हमको ऋणात्मक लेके आने है ना, दोनों ऋणात्मक हमारे पास, तो क्या स्थिति बनेगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये लेस देन 0 हो गया। और जब भी हम दो नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब सी और ए के साइन यहाँ पे भी सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो ये वाला साइन, अब माइनस साइन से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है आपके पास, यहां पे तो ए और सी के साइन सेम होंगे और ये भी तो वही कह रहा है, यहाँ पे ए और बी आ गया, बस ए और बी के साइन सेम होंगे तभी ये 0 से बड़ा आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी के साइन सेम, और इसका मतलब हो गया ए और बी के साइन सेम, ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, भाई यहाँ पे ए का साइन प्लस है तो बी का भी प्लस होना पड़ेगा, और यहाँ पे ए का प्लस था तो सी का भी प्लस हुआ, यानी तीनों के साइन सेम हो गए। और अगर मैं ए को नेगेटिव कर रहा हूं तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और ए को यहाँ पे नेगेटिव किया वही तो ए है यहाँ पे, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ा, ये नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब तीनों ही नेगेटिव हो गए। तो ऋणात्मक मूल अगर हमको मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ए बी और सी तीनों के साइन सेम है, या तो तीनों नेगेटिव है या तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों मूल धनात्मक मिल रहे हैं तो ए और सी सेम साइन के, बी अपोजिट साइन का। दोनों मूल ऋणात्मक मिल रहे हैं तो ए बी और सी तीनों के साइन सेम होंगे, और इसमें ए और सी सेम साइन के और बी अपोजिट साइन का था, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल हमको दे रखे हैं तो उनसे संबंधित दूसरा द्विघात समीकरण हमसे पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करें। तो उससे पहले एक क्वेश्चन को और देखते हैं। तो अब देखते हैं, दो क्वेश्चन है, एक नहीं, इन दोनों को देखते हैं, और ये तो एग्जाम में आया हुआ है और ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो, द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 के मूल समान हो तो ए बी और सी किस श्रेणी में होंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या इनका योग 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इनको प्लस करो, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सी कट गया, b माइनस ए बचा, और ये a माइनस बी कट गया 0, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका और इसका अगर हम योग करते हैं तो वो 0 आ रहा है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही थी तो उस केस में हमको दो मूल मिले थे, क्या, एक तो 1 एक, और दूसरा मिला था हमको c बटा a, है ना। 1 और c बटा a ये दो मूल हमको मिले थे, और यहाँ पे इसने बोल रखा है कि दोनों मूल समान है, इसका मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, एक तो 1
और दूसरा होगा सी बटा ए, और वो दोनों समान है इसलिए मैंने बराबर कर दिया। तो सी क्या यहाँ पे a माइनस बी बटा ए क्या है यहाँ पे b माइनस सी, इसको इधर भेज दो तो ये आएगा b माइनस सी इक्वल a माइनस बी, बी वाले एक तरफ कर लो बाकियों के एक तरफ कर दो, b प्लस बी इक्वल a प्लस सी, यानी 2b इक्वल a प्लस सी। और ये प्रतिबंध किसका है, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, तो ये जो मूल है वो किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ओके, यहां पे देखो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन अल्फा और कोस अल्फा है। क्या है, साइन अल्फा और कोस अल्फा है, यानी अल्फा साइन अल्फा और बीटा हम लेट करते थे, वहां पे अल्फा और बीटा की जगह क्या है, साइन अल्फा और कोस अल्फा है। तो b स्क्वायर माइनस 2ac की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मूलों का योग यानी साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये तो दो मूल थे, इनका योग कितना आ रहा है यहां से, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणा यानी साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, वो क्या है सी बटा ए। हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर करना है ना, यानी इसका स्क्वायर कर लो आप। ठीक है, ऊपर वाले का अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इधर भी स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमको पता है एक होती है। ठीक है, तो इसके बदले तो लिखा मैंने एक प्लस 2 गुणा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा है हमारे पास, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा सी अपॉन ए, तो 2c अपॉन ए हो गया, इधर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये आएगा a प्लस 2c नीचे a, और इधर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ac, और इधर बी स्क्वायर, हमको क्या चाहिए बी स्क्वायर माइनस 2ac। ओके, इसको ट्रांसफर करना है, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें मेन क्या था, मेन था कि जो आपको मूल दे रखे हैं उनका योग और उनको गुणा करना था, और उन्हीं में संबंध आपको लेके आना था। ठीक है, उन्हीं से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, कोई भी एक द्विघात समीकरण हमको दे दिया जाएगा, उसके मूल भी दे दिए जाएंगे, सपोज अल्फा बीटा। ठीक है, अब उन मूलों में ही कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट करके, जैसे 2 अल्फा और 3 बीटा कर दिया ना, ऐसे करके बोलेगा कि ये जो चेंजमेंट करने के बाद जो मूल आए, इस मूल वाले द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको रफ करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन उनके सोल्व करते हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन उस पर आधारित। तो इसने बोल रखा है द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके दो मूल हमको दे दिए अल्फा और बीटा, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। ठीक है, देखो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके देख लो। एक सबसे पहले तो जो हमारा पॉपुलर मेथड है उसको, वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। अगर मान लो ट्रिक वाला याद नहीं रहा तो लेंथी वाले से कर लेना, लेकिन टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले तो यहां से जो इसके मूल क्या रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से मैं योग कर सकता हूं उनका, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए यानी 3/2, और इनका गुणा भी कर सकता हूं अल्फा बीटा, वो कितना है 4/2 मतलब 2। ठीक है, यहां से जो समीकरण हमको रखे वहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी मूलों का योग और गुणा कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है, वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और ये हैं। ठीक है, अच्छा अब दो मूल हैं हमारे पास, तो अगर मैं उस समीकरण का इक्वेशन ज्ञात करना चाह रहा हूं जिसके मूल ये हैं, तो मेरे को किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, मूलों का योग और मूलों का गुणा। अगर मूलों का योग है हमारे पास और मूलों का गुणा है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और इंटू के भी करते हैं, है ना। ठीक है, इक्वल 0 इंटू के भी करते हैं, वो एलसीएम जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो के की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मूलों का योग और मूलों का गुणा ये ज्ञात करना है। तो मूल तो है हमारे पास, तो इनका योग करके देखो। अभिष्ट समीकरण के लिए देखो मूलों का योग यानी दोनों को जोड़ लो, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, सोल्व करो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 प्लस 4 यानी 11/2 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2
इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा क्या है 2, 2 इंटू 3/2 प्लस 4, ये कैंसिल, 4 3 7 और 2 9 आ गया। ठीक है, अब मूलों का योग है आपके पास, मूलों का गुणा है आपके पास, तो समीकरण क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो समीकरण क्या आएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया देखो 11/2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 9 बराबर 0। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे के भी लिखते हैं, और ये के का मान क्या होता है, जो मूलों का योग और मूलों का गुणा हमको मिला है ना, उसमें नीचे वाले का एलसीएम ले लो अपॉन वाले का, 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 को पूरे समीकरण से गुणा कर दो, या फिर ऐसा करो एलसीएम लेके सोल्व करो, वही आएगा के की वैल्यू, है ना। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 2 18 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। यहाँ पे एक समीकरण दे रखा था, उसके मूल अल्फा और बीटा है हमारे पास, और उस द्विघात समीकरण का मूल उस द्विघात समीकरण को हमको ज्ञात करना था इक्वेशन जिसके मूल इन मूलों के साथ संबंध बना रहे हो, जैसे कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, तो क्या क्या मैंने इस द्विघात समीकरण जो हमको दे रखा था वहां से मूलों का योग निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, मूलों का योग मूलों का गुणा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, अब किसी भी द्विघात समीकरण कोई भी मतलब जो द्विघात समीकरण है वो हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणा। ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो मूलों का योग क्या आएगा, दोनों को जोड़ लिया, सोल्व किया, ये आ गया, मान रख दिया था यहां से। ठीक है, दोनों को गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये मान यहां पे रखने हैं और उसको सोल्व करना है। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा क्या है, देखो दूसरा तरीका कब लगाना है इसको समझ लो पहले। जो मूल आपको देखे ना जिससे आपको इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, उनमें जैसे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा फॉर्मेट में है, तो उनमें अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो दूसरे वाला आ जाना चाहिए। चेक करके देखो, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो तो बीटा प्लस 2 वही आ रहा है, और दूसरे वाले में मैं अल्फा पुट करूं, अल्फा से रिप्लेस करूं बीटा को तो पहले वाला आना चाहिए, तो अल्फा प्लस 2 हाँ वही आ रहा है, यानी अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा करने पे आगे पीछे वाले आ रहे हैं, है ना। तो अब ये सेकंड वाला मेथड यूज करना है, और सेकंड वाला मेथड क्या कहता है, इन दोनों में से किसी भी एक को x के बराबर कर लो, जो आपका वेरिएबल है x है ना, तो x के बराबर कर लो। ठीक है, सपोज मैंने पहले वाले को कर लिया, यहां से अल्फा का मान निकाल लो x माइनस 2। ठीक है, अब इस समीकरण में जो आपको दे रखा है उसमें जहां पे x है वहां पे ये मान रख दो x माइनस 2। ठीक है, रखो 2 गुणा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा x माइनस 2 और प्लस 4 बराबर 0। इनको सोल्व करोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा देखो, 2 गुणा x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 2a भी होता ना। ठीक है, और माइनस 3 से कर लो, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 गुणी 6 प्लस 4 बराबर 0। थोड़ा तरीके से लिख दो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 माइनस 11x, और बात करें अचर पद की 4 दूनी 8 और 10 18 बराबर 0। चेक करो, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। ठीक है, एक बार सेकंड वाले मेथड को फिर से देखो, अगर ये मूल आपको दे रखे हैं, है ना, तो इनमें जो अननोन वैल्यू जैसे कि अल्फा यहाँ पे है ना, तो अल्फा के प्लेस अल्फा को मैं रिप्लेस करके बीटा रखूं तो दूसरे वाला मिलना चाहिए, अल्फा को मैंने बीटा से रिप्लेस किया तो बीटा प्लस 2 वही आ रहा है दूसरा, और सेकंड वाले में बीटा की जगह अल्फा पुट करूं, यानी सेकंड वाले में बीटा को मैं अल्फा से अगर रिप्लेस करूं तो पहले वाला आना चाहिए, तो अल्फा प्लस 2 वही आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है उस केस में आपको ये सेकंड वाला मेथड यूज करना है, और ये मेथड क्या कहता है कि इन दोनों में से किसी भी एक को उस वेरिएबल x के बराबर कर लो जिसमें आपको समीकरण दे रखा था, वेरिएबल x है ना, तो x के बराबर मैंने ये कर लिया अल्फा प्लस 2। ठीक है, यहां से उस अल्फा की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x के टर्म में आ गई, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो अल्फा है इसकी जो वैल्यू आई x माइनस 2, इसको इस समीकरण में जहां पे x वहां पे रख दो, तो जहां पे x था मैंने वहां पे रख दिया, सोल्व किया, ये इक्वेशन मेरे को मिल गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास, तो सेकंड वाले से करना हम ठीक समझेंगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले को चेक कर लो क्या एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर मैं पहले वाले में
अल्फा की जगह बीटा रिप्लेस करूं तो क्या दूसरा आ रहा है, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो, बीटा स्क्वायर, हाँ दूसरा आ रहा है। दूसरे वाले में अल्फा पुट करो मतलब बीटा की जगह, तो अल्फा स्क्वायर पहले वाला है क्या है, इसका मतलब दूसरे वाला मेथड एप्लीकेबल है यहाँ पे। अगर है तो उस केस में हम क्या करते थे, इनमें से किसी को भी x के बराबर करो, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर x, यहां से अल्फा का मान निकाल लो रूट x। ठीक है, इस केस में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अल्फा का मान आ गया, अब इस अल्फा के मान को इस समीकरण में जहां पे x वहां पे रख दो, यानी x को रूट x से रिप्लेस करना है। 3 रूट x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 4 इक्वल 0, ये आ गया। थोड़ा सोल्व करें तो क्या आ रहा है, 3x माइनस रूट x प्लस 4 इक्वल 0। अब देखो वो नई चीज क्या सीखने को मिलेगी आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आई नहीं दिख रहा ना, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जो रूट वाली टर्म है उसको अकेला कर दो, है ना, बाकियों के एक तरफ रखो, रूट वाली टर्म को अकेला कर दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क कर दो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया। ठीक है, अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर लो इसको, 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 × 12 24x बराबर x, इसको तमीज से लिख दो, 9x स्क्वायर प्लस 23x और प्लस 16 बराबर 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो मैं समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और ये हैं। तो एक बार चेक कर लो क्या सेकंड मेथड एप्लीकेबल है यहाँ पे। अगर मैं इसमें अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, अल्फा को बीटा से, तो क्या आएगा, देखो बीटा बाई बीटा 1 आ रहा है, क्या ये 1 है, नहीं है, इसका मतलब सेकंड मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब फर्स्ट वाला मेथड देखेंगे, और फर्स्ट वाले में हमको क्या करना होता है, यहां से मूलों का योग और मूलों का गुणा निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, मूल इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है ना, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, देखो माइनस बी बटा ए यानी -2 आ गया, और मूलों का गुणा अल्फा बीटा सी बटा ए 1/2 आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना, जो आपको मूल रखे हैं और इसी मूल वाले समीकरण को आपको ज्ञात करना है, तो इन दोनों का योग निकाल लो, गुणा निकाल लो, उस फॉर्मूले में रख लेना फिर। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी मैं योग कर रहा हूं, मूलों का योग, जिस द्विघात समीकरण का इक्वेशन हमको निकाल देना, जिस द्विघात समीकरण को हमको ज्ञात करना है ना, उसके मूलों का योग मैं ज्ञात कर रहा हूं। पहले लघुत्तम आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको थोड़ा तरीके से लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी 4 -2 × अल्फा बीटा कट गया 1, और नीचे अल्फा बीटा 1/2, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब मूलों का गुणा यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 कट गया ना, 1 आ गया, ये इससे रेसिप्रोकली तो एक दूसरे की। ठीक है, कट गया। अच्छा, अब योग भी है आपके पास, गुणा भी आपके पास, तो क्यों ना समीकरण निकाला जाए, द्विघात समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6 गुणा x प्लस मूलों का गुणा 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया। ठीक है, और यही हमको ज्ञात करना था। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।